अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। वोट डालना अरकान असम्बली का आईनी हक है। जत्थे लाकर कोई ने वोट देने से नहीं रोक सकता। अदम एतमाद असम्बली का अंदरूनी मामला है। बेहतर होगा असम्बली की जंग असम्बली में लड़ी जाए। अदम एतमाद पर सियासी तसादुम रुकवाने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त पर समाअत में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, आर्टिकल 95 के तहत वोट का हक सियासी जमात का होता है, रुकन के इनफरादी वोट की हैसियत नहीं। नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो से मुतालिक केस में अदालत ऐसी ऑब्जर्वेशन दे चुकी है। तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई के दौरान फरीकैन के जलसों की टाइमिंग अलग अलग होनी चाहिए ताकि तसादुम न हो। चीफ जस्टिस की हिदायत। कहा, अदालत ने सियासी क़यादत के दरमियान सालिस का किरदार अदा करना है ताकि जमहूरियत चलती रहे। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने अदालत को हुकूमत की तरफ से यकीन दिलाया कि अदम एतमाद के दिन पार्लियामेंट के बाहर न कोई हुजूम होगा और न ही पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने वालों को रोका जाएगा। आइन की कोई शिक मुनहरिफ रुकन को वोट देने से नहीं रोक सकती। मुनहरिफ अरकान के वोट की क्या हैसियत होगी? क्या पार्टी के खिलाफ वोट देने से वो ताहयात नाअहल हो जाएंगे? फ्लोर क्रॉसिंग या हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए मजीद क्या इक़दाम हो सकते हैं? हुकूमत ने आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदाती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस पर समाअत के लिए 24 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी। लार्ज बेंच सुनेगा। सियासी जमातों को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने कहा, रेफरेंस की वजह से पार्लियामेंट की कार्रवाई मुतासिर नहीं होगी। OIC कॉन्फ्रेंस की आड़ में स्पीकर ने आइन शिकनी की। 14 दिन में इजलास न बुलाना आइन से इनहराफ है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, हुकूमती मुशीर स्पीकर को आर्टिकल 6 के केस में फंसवाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान बोले, सेलेक्टेड हुकूमत बनाने के लिए जब जहाज भर भर कर लाए जा रहे थे तो ये उसे ज़मीर की आवाज़ कह रहे थे। हुक्मरानों की हर बात में तजाद है। इस फितने से कौम को जल्द निजात दिलाएंगे। 22 मार्च को इजलास नहीं हुआ तो 25 मार्च को हो जाएगा। इसमें अपोजिशन को तकलीफ क्या है? आइन और अफवाज हुकूमत के पीछे खड़ी होंगी। क्या कभी चोर और सिपाही भी मिलकर चल सकते हैं? वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का अपोजिशन रहनुमाओं को जवाब। मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर अवान ने कहा, स्पीकर ने आइन के ऐन मुताबिक इजलास की तारीख तय की। तहरीक अदम एतमाद पर 3 रोज तक बहस होना लाजमी है। हमाद अजहर ने कहा, इमरान खान के नाम पर वोट लेकर कुछ लोग मुल्क को दोबारा तारीकी में धकेल देना चाहते हैं। एक लफ्ज की वजह से आपकी पूरी की पूरी जमात धड़म से जमीन पे आ गिरी है। सिर्फ न्यूट्रल के लफ्ज से आपकी जमात का शिराजा बिखर गया है। ये हाल तो कभी मैंने किसी तांगा पार्टी का नहीं देखा। क्या आप चाहते हैं, आप ये बता दें। आपके लिए कोई आपकी गिनती पूरी करके दे। इतना सीखपा होने की, इतना नाराज होने की और इतना मछली की तरह तड़पने की जरूरत नहीं। तो आप ये जो आवाजें दे रहे हैं, ये आपकी आवाजें नहीं है, ये चीखें हैं कि मुझे बचा लो बचा लो। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपको बचाने अब कोई नहीं आएगा। आपकी गेम इज नाउ ओवर। योर गेम इज ओवर। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का वजीर आज़म इमरान खान पर वार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी पर कहा, न्यूट्रल का मतलब है अब कोई तुम्हारी मदद को नहीं आ रहा। जब से न्यूट्रलिटी की हवा चली, एक शख्स की हवा निकल गई, उसकी पार्टी का शिराजा बिखर गया। सब जानते हैं कि इमरान खान ये धमकियां अपोजिशन को नहीं किसी और को दे रहे हैं। न्यूट्रल होना तो आइन की पासदारी है जिसका खैर मकदम करना चाहिए। अगर आपको कोई गिनती पूरी करके नहीं दे रहा तो आप उन्हें जानवर कह रहे हैं। आपकी चीखें निकल गईं। जातियात, बदतमीजी और मस्खरेपन पर उतर आए। मजहब कार्ड का इस्तेमाल शुरू कर दिया। पीटीआई को 27 मार्च को इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में जलसे की इजाजत मिल गई।
सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि तारीखी जलसे के लिए डी चौक पर वैसे भी जगह कम थी। ओपोजिशन का शुक्रिया जिसकी वजह से हमारे कारकुन मुतहरिक हो गए। इस्लामाबाद इंतजामिया का ओपोजिशन को रेड जोन में जलसे की इजाजत देने से इनकार। मौक़िफ अपनाया कि रेड जोन में ज्यादा लोगों के आने से सिक्योरिटी मसाइल होंगे। अगर कोई सीनियर बेहतरीन चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता तो फिर जो भी बेहतरीन है उसे ऊपर आना चाहिए। तरक्कियां और तकर्रियां मेरिट पर होनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में नए वार्ड के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, PTI हुकूमत ने मईशत, सेहत और तालीम के लिए वो काम किया जो माजी में किसी ने सोचा तक नहीं था। मुल्क का फलाही रियासत बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म इस कोशिश में है कि अगर उन्हें मौका नहीं मिला तो किसी को भी ना मिले। अदम एतमाद साबित हो गई और वज़ीर आज़म को इस्तीफा देना चाहिए। लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब कहती हैं 14 दिन में इजलास न बुलाकर वज़ीर आज़म और स्पीकर आर्टिकल 6 के मुजरिम मुर्तकिब हुए। इमरान खान के बाद स्पीकर कौमी असम्बली की बारी है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का ऐलान। कहा, इमरान खान सियासत में गलाजत को परवान चढ़ा रहे हैं। ये जाते जाते गली कूचों में फसाद कराना चाहते हैं। शेख रशीद और फवाद चौधरी को अगली काबीना में शमूलियत की यकीन दहानी कराई जाए तो ये अभी इमरान खान के मुखालिफ हो जाएंगे। सेनेटर शहरी रहमान बोली, आइन के मुताबिक आज कौमी असम्बली का इजलास होना चाहिए था। आइन में पार्लियामेंट की तज़यीन व आराइश के बायस इजलास ताख़ीर से बुलाने की गुंजाइश नहीं। इस्लामाबाद में तारीखी 48वें OIC वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस की भरपूर तैयारियां। सऊदी अरब, मिस्र, सोमालिया, नाइजीरिया और गम्बिया समेत मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद पहुँच गए। OIC के जनरल सेक्रेटरी हुसैन इब्राहिम की वज़ारत ख़ारजा में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत के लिए चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी भी पाकिस्तान पहुँच गए। आर्मी चीफ से मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी, दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान के मिस्र के साथ बरादराना करीबी ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान हर शोबे में ताउन को मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। मुल्क में कोरोना से मजीद 2 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 303 नए केसेस की तस्दीक। गुज़िश्ता रोज 30,300 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 1% रही। अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 493 मरीजों की हालत नाजुक करार। मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात 30,331 हो गई।